शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, ये वाक़या एक ऐसी औरत का है जिसने खाना काबा में तवाफ़ के दौरान एक ऐसी दुआ मांगी कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दुआ क्या थी, और ये देखकर आपका दिल भी कांप उठेगा। अल्लाह अकबर। खाना काबा में हज के लिए आई एक औरत से दौरान तवाफ़ कैसी गलती सरजद होगी जिसने उसकी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, हज के मौके पर खाना काबा की ज़ियारत के लिए आए पूरी दुनिया से ज़ायरीन मक्का मुकरमा का रुख करते हैं। इन्हीं हजाज कराम में एक खातून भी थी जो इंतहाई परहेजगार, नेक और सोमो सलात की पाबंद थी। वो अपने शोहर और 2 साला छोटे बच्चे के हमरा हज जैसे मुबारक फरीज़े को सरअंजाम देने आई थी। उस औरत की एक आदत थी, जब भी वो दुआ मांगती तो रोने लगती। इतना रोती कि उसकी आंखें सुर्ख हो जाती, उसकी हिचकी बन जाया करती। उस खातून का शोहर जब भी अपनी बीवी को इस कदर रोते हुए दुआ करते देखता जस्सुस में पड़ जाता। सोचने लगता कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कमी की वजह से वो इस कदर गिड़गिड़ा कर दुआ करती रहती है। ऐसा कौन सा गुनाह उससे हो गया है। खुदा का दिया उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, अच्छे पैसे और औलाद से भी अल्लाह ने नवाज रखा था। अलगर्ज कोई कमी ना थी, आराम व आसाइश की हर चीज़ मौजूद थी। दोस्तों, उनकी शादी हुई तो अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटे से भी नवाजा, मगर इसके बावजूद वो खातून न जाने क्या गिड़गिड़ा कर अपने रब से मांगती रहती थी। एक बार उसके शोहर ने उससे पूछा भी कि आखिर उसके दिल में क्या तमन्ना है, वो क्या चाहती है, मगर वो औरत रोने लगी और एक ही बात कहती कि मेरे हक में दुआ किया करें कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, मेरी दुआएं पूरी हो जाए। वो मर्द भी नेक था। बीवी का जवाब सुनकर सोच में तो ज़रूर पड़ गया, मगर दोबारा बीवी से सवाल नहीं किया। दोस्तों, इस बार हज की ख्वाहिश लिए दोनों ने ज़्यादा सफ़र तय किया और हज करने की खातिर खाना काबा शरीफ लाए। दोस्तों, खाना काबा को अपने सामने देखकर वो खातून रोते हुए सरगोशी नुमा अंदाज में दुआ करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। उसका शोहर परेशान था कि वो ऐसी कौन सी दुआ है और ज़रूरत है जिसने बीवी को इस कदर बेचैन कर रखा है। शायद आज वो वक्त आ चुका था। दोस्तों, जब उस खातून की दुआ पूरी होने वाली थी, कई हजाज कराम खाना काबा का तवाफ़ करने में मसरूफ़ थे। वो खातून भी अपने शोहर और बच्चे के साथ तवाफ़ कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगे और वो तवाफ़ के दौरान ही गिरकर बेहोश हो गई। उसके शोहर ने बीवी को जब गिरते देखा तो फ़ौरन उसकी जानिब दौरा चलाया। बच्चे को वहीं फर्श पर बैठा चुका था। औरत मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसका शोहर परेशान हो चुका था, मगर वो खातून कहने लगी कि आज मेरी दुआ कबूल हो गई है। मैंने हर नमाज में, यहाँ तक कि बैतुल्लाह में पहली दुआ यही मांगी कि मेरी मौत खाना काबा को देखते हुए हो। इतना कहकर वो कलमा शहादत पढ़ने लगी और दम तोड़ गई। दोस्तों, इस पर हाजियों में शोर मच गया। सब उस औरत को देख रहे थे जो मर चुकी थी। उसका 2 साला बच्चा बिलक बिलक कर माँ को देखकर रो रहा था। शोहर सदमे से रो रहा था, कभी बीवी को देखता तो कभी बच्चे को देखता। बेशक कितने ही मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि उनकी रूह बैतुल्लाह के सामने परवाज करे, मगर ये दुआ मांगने से पहले एक बार भी उस खातून ने नहीं सोचा कि उसका बच्चा उसके बगैर कैसे रहेगा। मासूम बच्चा बिलक बिलक कर सिसकता माँ के चेहरे पर हाथ मार रहा था, माँ को उठाने की कोशिश कर रहा था। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद हाजियों की आंखों में भी आंसू आ गए। फौरी मौजूद वहाँ पर एम्बुलेंस में डालकर उस औरत को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, मगर औरत का दिल बंद हो चुका था, नब्ज़ रुक चुकी थी। डॉक्टर की आंखों में साफ जाहिर था कि वो भी औरत की मौत की खबर देने वाला है। बच्चा बिलक रहा था। खामद उम्मीद से कभी बीवी की तरफ और कभी खाना काबा की तरफ देख रहा था। करीब था कि उस औरत को अस्पताल ले जाया जाता, उसकी मौत की मुकम्मल तस्दीक हो सके। स्ट्रेचर में लिटाने के लिए जब उस औरत को उठाने लगे तो यकदम वो औरत उठकर बैठ गई, गोया उसमें तो ज़िंदगी लौट आई थी। वो कलमा तैयबा पढ़ते हुए अपने बच्चे को सीने से लगा गया। कई लोग ये मुजज़ा देखकर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लग गए। दोस्तों, वो औरत रोते हुए सजदा रेज़ हो गई, अल्लाह से माफ़ी मांगने लग गई। उसका कहना था कि उसने अपनी मौत मांगकर बहुत बुरी गलती कर दी। वो जब गिरी थी उसकी रूह उसके जिस्म को छोड़ गई थी। वो खुश थी कि उसकी दुआ पूरी हुई, मगर जब उसने अपने बच्चे को बिलखता हुआ देखा तो वो तड़प उठी। तभी एक आवाज़ बुलंद हुई कि तुम खुशकिस्मत नहीं, कम बख्त हो,
वो खतून कहने लगी कि मैं हैरान होगी कि खुशकिस्मत हूँ, मेरी मौत खाना काबा के सामने वाक़या हुई है। मगर वो आवाज़ जवाब देते हुए बोली, तुमने मौत मांगकर खसारे को अपने हिस्से में शामिल किया है। क्या तुम नहीं चाहती कि दुनिया में मुकर्रर करदे मुद्दत को अपने फ़राइज़ पूरे करो, मज़ीद नेक काम करो, नेकियां कमाओ, ताकि रोज़े क़यामत हमारे चेहरे से फूटते नूर को देखकर नूरानी फरिश्ते भी रश्क करें। खातून कहने लगी, जो मैंने इस बारे में सोचा तो मेरी रूह को दचका लगा। मैं बेबसी से रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी। मैं कितनी गलत थी, मैंने दुनिया के साथ साथ आखिरत भी गंवा दी। उसका कहना था। अभी वो रो रही थी, उसकी रूह को दचका लगा तो रूह और जिस्म एक बार फिर एक हो गए। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मौत की तमन्ना हरगिज़ कोई ना करे। या तो वो नेकोकार होगा तो नेकियां बढ़ेंगी, या वो गुनाहगार होगा तो तौबा कर ले। मोमिन के लिए बुनियादी ज़िंदगी अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक है, क्योंकि इस दुनिया में वो अपने रब को राज़ी करने वाले काम कर सकता है, अपनी आखिरत को बेहतर कर सकता है, और अगर उससे गुनाह सरजद हो गए हों तो यहाँ उसे तौबा की मोहलत मिली हुई है। इसलिए मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, किसी वक्त इन मुसीबत में इंसान का मौत का तमन्ना करने लग जाना हर सूरत में नाजायज़ है और हराम है और कमज़ोरी की लामत है। इंसान को तकदीर पर ईमान रखकर अल्लाह के हर फैसले को कबूल करना चाहिए। अल्लाह जो भी करता है मोमिन की भलाई के लिए करता है, और वक्त मुसीबत क्यों दी गई है, इसमें क्या हिकमत पोशीदा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, मोमिन के लिए दुनियावी मुसीबत हर हाल में खैर ही लाएगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को कोई गम और रंज या कोई भी तकलीफ़ पहुँचती है, हत्ता कि मामूली कांटा भी चुभता है, अल्लाह इसके ज़रिए उसके गुनाह मिटाता है। किसी मुसीबत के पेश नज़र मौत की आरजू करना नाजायज़ हराम है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स भी इस मुसीबत की वजह से मौत की तमन्ना ना करे। अगर उसे ज़रूर ही करना है, यूँ कह ले कि जब तक मेरी ज़िंदगी बेहतर है मुझे ज़िंदा रख, मेरे लिए मौत बेहतर हो, मुझे मौत दे देना। हदीस के पेश नज़र किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि वो मौत की दुआ करे या मौत की आरजू करे, वो सब्र करे, अल्लाह ताला से उसने सवाब की उम्मीद रखे। हालात की बेहतरी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, नापसंदीदा चीज़ों को सब्र करने में बहुत बरकत है। यकीन, मदद सब्र के साथ और कुशागी के साथ वाबस्ता है। मालूम होना चाहिए उसे अपने नेक अमाल पर रहना चाहिए और इनमें और इजाफा करना चाहिए। अल्लाह ताला से यही दुआ है, खातिमा ईमान पर फरमाए और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। आमीन ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और सच्चे वाक़ियात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।